बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है D1 से उसका पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1A प्राइम नंबर्स HCF एंड LCM। और इसमें जो क्वेश्चन 1 है उसके मुताबिक हमने किन चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं और आपके कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। मैं उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दे दूं ताकि आपको इसके सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ एक वो नंबर खुद होता है और सेकंड उसका नंबर जो दूसरा फैक्टर होता है 1 होता है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ नंबर दैट हैज एग्जैक्टली द टू डिफरेंट फैक्टर्स। एक आपका 1 एंड द सेकेंड इटसेल्फ। अब इसकी एग्जाम्पल हम कैसे कह सकते हैं? एग्जाम्पल हम इसकी दे सकते हैं कि जैसे 2 है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। सिमिलरली 3, 5, 7, 11, ये आपकी एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझना भी जरूरी है। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ये हमारे पास वो नंबर होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। इट हैज एग्जैक्टली more than 2 different factors। अब इसके एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? जैसे 6 है, अगर मैं 6 को मैंने एक, तो इसका ये वाला फैक्टर बन जाएगा, इसके 2 फैक्टर बन गए। दूसरा 6 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 2 and 3। सिमिलरली आपका 9 जो है ये इसके 2 फैक्टर्स बन गए। अब इसके बाकी फैक्टर्स कौन से हैं? 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देन अगेन आई विल गेट द आंसर 9। सिमिलरली आपका 12 एक 1 और फिर 3 and 4 और 2 और 6, ये मोर देन 2 फैक्टर्स भी इसके बन जाते हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमारा जो पार्ट है वो है 87 है कि आया 87 हमारे पास कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हमने सबसे पहले जिस चीज को नोट करना होता है वो करना होता है, हमने एंड पर हम देखते हैं कि 87 के एंड पर हमारे पास 7 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है। अब हम इसके सेकंड स्टेप पे चलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक, और मैं इसको करता हूं 8 + 7, तो ये 15 आता है। और 15 आई नो कि दैट इज डिविजिबल बाय 3। So I can say the 87 is the number that can be divided by the 3. Now how can we solve it? 87 3 2s are 6, 2 7 3 9s are 27। So ये अब इसके फैक्टर्स जो बन गए हमारे पास वो ज्यादा हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपका प्राइम नंबर है। ये आपका कंपोजिट नंबर है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर है हमारे पास 67। अगर हम देखते हैं अगेन कि 67 के एंड पर हमारे पास क्या है? 7। ये ऑड नंबर है, ठीक। अब ये इसको उस मेथड से हम डिवाइड करके दे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक हम देखते हैं, तो ये बनता है 6 + 7, तो ये 13 आता है। 13 जो है ये किसी भी नंबर से डिविजिबल बाय नहीं है,
ना 2 से 3 से किसी भी नंबर से नहीं होता, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका प्राइम नंबर है। राइट, अब आ जाए सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट में क्या है, 73। 73 जो है ये आपका, अगेन हम देखते हैं कि 73 जो है ये आपका ऑड नंबर है। तो अब इसको प्लस करके देखते हैं, 7 + 3 ये 10 आता है, और ये 10 आपका जो नंबर है 73 है। 73 को अगर हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू कि फाइंड आउट करना हो कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। अब 10 जो है ये डिवाइड 2 से तो हो सकता है, 3 से नहीं होता, लिहाजा हम इसको कह देंगे कि ये भी आपका प्राइम नंबर है। अब डी पार्ट के मुताबिक हमारा 91, तो 91 हमारा क्या है, अब 91 के एंड पर आप देखें तो हमारे पास 91 में एंड पर हमारे पास ऑड नंबर आ गया है। अब इस ऑड नंबर को हमने रूल अप्लाई करना है 9 + 1, तो ये 10 से आ जाता है, जो कि 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं होता, लिहाजा अब हम इसका कह सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये किस नंबर से डिविजिबल है, 4 से भी नहीं होता, 5 से, 6 से, 7 से अगर हम इसको देखते हैं तो हम इसको 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 91 आता है। इसका मतलब कि हमारे पास इसके 2 और फैक्टर्स हैं जिससे ये डिविजिबल हो जाता है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि हमने फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि ये नंबर जो उसने हमें दिए हुए हैं इनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड आउट करनी है, और लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशंस, और आपने अपने आंसर को इंडेक्स नोटेशन में शो करना है। अब इसका जो पहला जो पार्ट है वो है 72। 72 को हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हम अपने करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो इसको भी हमने ऐसे ही इसको करेंगे। अब इसके एंड पर हमारे पास 2 आ गया जो कि इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, 36। इसको और करते हैं तो फिर एंड पे 6 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 18 आ जाएगा। अब ये फिर 9, और अब ये 3 × 9, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब हमने इसको शो करना है। अब ये हमारे पास जितने भी यहाँ पे नंबर आने चाहिए, दीज ऑल शुड बी द प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, 2 2 2, और 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में शो करना है। अब ये कितनी दफ़ा, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 3 और सॉरी और 3 की पावर 2, ये हम इंडेक्स नोटेशन में इसको ऐसे शो करेंगे। अब हमारे पास सेकंड है 187। 187 को भी हमने इसका, जैसे हमने 72 का हमने एलसीएम लिया था, वैसे ही हम 187 का भी हम एलसीएम लेंगे। 187, अगर मैं देखता हूं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के मुताबिक, सबसे पहले तो हमने इस चीज को देखना है कि इससे एंड पर क्या है, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, ओके लीव इट, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से देखें तो 3 से अगर मैं देखता हूँ 1 + 8 + 7 16 आता है, और 16 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी 3 से नहीं है। 4 5 से करेंगे वो भी नहीं होता, और हम इसको 11 से करते हैं तो ये 11 से होगा। अब ये दोनों ही हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। 11 × 17, तो हमारे पास, हम इसको इंडेक्स नोटेशन में शो नहीं कर सकते, तो यही हमारा इसका एज इट इज आंसर होगा। सी है हमारे पास 336। अब 336 का भी हमने एलसीएम लेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास एंड पर इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, और इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड तो 168। अब फिर 2 से डिविजिबल है तो 8 4, फिर 2 से डिविजिबल है 4 2, और फिर 21, फिर 7 3 × 21, और ये 1 और ये 7।
अब हम इसके प्राइम नंबर्स को, ये सारी सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स हमारे पास आ जाएगी। ये प्राइम, अब हम 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4, हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 2 2 2 3 1 टाइम। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, 3 एंड 7। अब लास्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है 630 का। 630 का भी हम ऐसे ही सोल्यूशन इसका निकालेंगे। इसके एंड पे हमारे पास 0 है, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 5 से भी डिविजिबल है। हम इसको 5 से करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 126। अब इवन नंबर आ गया, इसका मतलब है कि हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से करते हैं तो हमारे पास इसका आ जाएगा 63। अब 21 को 3 से करते हैं, 7 3 ज़ा 21 और ये 7 आ जाएगा। अब इस हमारे पास जो नंबर्स आ गए प्राइम नंबर्स वो हैं 5 2 3 3 7। अब 5 2 7 और 3 की पावर 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इसको मेरे मेथड को फॉलो किया होगा और इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे, और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं आप उसके मुताबिक अपने जो है इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।